दोस्तों फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। जय मसीह की। और हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ चलना, जिसमें पहले हमने ये सीखा है कि हमें अपने आप को जांचना है। और दूसरी बात है हमने सीखी कि हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है। और आज हम सीखने वाले हैं कि हमें काम करना है। जो वचन बाइबल में बोला गया है, या जो बातें परमेश्वर करने के लिए कहते हैं, हमारे अगुवे, हमारे पास्टर्स, हमारे लीडर हमें करने के लिए कहते हैं। बहुत बार क्या हो जाता है, जैसे ही हम कलीसिया से बाहर निकल जाते हैं या उन बातों को सुन के उस मीटिंग से बाहर जाते हैं, हम उन बातों को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के साथ चलने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल और पार्ट ये है कि हम उस वचन के अनुसार अपने लाइफ को जिए, उन वचनों को अपने लाइफ में अप्लाई करें। दोस्तों, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, तो ख़ास करके जब हम मैथ्स हम लोग करते थे, तो मैथ्स के सम अगर आप एक बार करोगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। यार, ये तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन उसी सम को जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सम बहुत इजी लगने लग जाता है। आप बोलते अरे ये तो मैं चुटकी बजाते कर लूँगा। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने उस सम को प्रैक्टिस किया, अप्लाई किया, बार बार रिवाइज़ किया। तो वैसे ही उन वचनों को जो हमारे लीडर, हमारे पास्टर, हमारा खुदा बाइबल के द्वारा हमसे करने के लिए कहता है, हमें अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, वचन कहता है कि विश्वास कार्य बिना अधूरा है या फिर मरा हुआ है। हम विश्वास करना चाहते हैं, बट उस काम को नहीं करना चाहते जो खुदा हमसे करने के लिए कहता है। तो परमेश्वर के साथ चलने के थर्ड पार्ट में हम सीखते हैं कि हमको परमेश्वर के वचनों के अनुसार काम करना है। उन वचनों को अपने डेली रूटीन में, अपने लाइफ में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, ट्रैवल करते समय, है ना, जब आप दोस्तों के साथ हैं, हमें उन वचनों को अपने लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, बाइबल में हम नई कलीसिया में देखते हैं कि जब वहाँ पर प्रचार किया जाता था, वचन सिखाया जाता था, तो लोग बहुत ध्यान से उन वचनों को सुनते थे। और साथ ही साथ घर पे जाने के बाद पवित्र शास्त्र में उन वचनों को ढूंढते थे कि क्या जो आज सिखाया गया है वो पवित्र शास्त्र में है या नहीं, और है तो कहाँ पर है। दोस्तों, आज के लाइफ में हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जैसी चर्च से बाहर निकल जाते हैं, मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि क्या बोला गया था, क्या सिखाया गया था। जो वचन हमारे लाइफ में बोया जाता है, वो कोई पक्षी आकर, चिंताएं आकर, परेशानियां आकर, दूसरी चीज़ें आकर, फ्रेंड्स आकर, है ना, आजकल का फैशन आकर, व्हाट्सअप आकर, ट्विटर आकर, इंस्टाग्राम आकर उस वचन को खा के चला जाता है ना, चुप के चला जाता है। तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वचन को सुने, उसके लिए प्रेयर करें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। दोस्तों, जब हम अप्लाई करेंगे तो हम धीरे धीरे उस वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम वैसे बनते जाएंगे जैसे हमारा परमेश्वर हमको चाहता है कि हम बने, जैसा हमारा लीडर चाहता है कि हम बने, जैसे हमारे बड़े चाहते हैं कि हम बने। तो दोस्तों, परमेश्वर के साथ चलने के थर्ड पार्ट में हमने सीखा कि हमें अपने आप को जांचना बहुत ज़रूरी है कि मैं कितना विश्वासी हूँ। उसके बाद हमें अपने आप को ये भी जांचना ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर से कितना जुड़ा हूँ। और उसके बाद मैं उस वचन के अनुसार कितना जीवन जी रहा हूँ, उन वचन को अपने लाइफ में कितना महत्व देता हूँ, कितना प्रेयर करता हूँ और कितना अप्लाई करता हूँ अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में, डेली रूटीन में। तो दोस्तों, हमें उन वचनों को डेली रूटीन में यूज़ करना है, उसके ऊपर कार्य करना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है। तो परमेश्वर की आशीष हम सब अपने लाइफ में देखेंगे। थैंक यू आप सभी को। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।